एथिस्ट जो है वो मानते हैं लॉ में, ठीक है। हम नहीं बोलते कि भगवान नहीं है, हेल नहीं है, तो हम कुछ भी करते रहे। हमारे हिसाब से कत्ल करो, चोरी करो, उसकी सजा मिलनी चाहिए इसी लाइफ में, और उसका लॉ बना दिया, ठीक है। सही। अब लॉ के हिसाब से ना हर सजा की एक डिफाइंड सजा है, मतलब हर हर गलत काम की, हर क्राइम की एक डिफाइंड सजा है। चोरी करी सही बात। 3 साल या 5 साल, मर्डर किया 10 साल या लाइफ टाइम, ठीक है। हम्म। बट इस ये रिलीजन में, इस्लाम में बोला जाता है कि अगर आपने कोई सिन किया तो आपकी सजा मरने के बाद है अनलिमिटेड, आप हेल में जाओगे, और अनलिमिटेड सजा है। तो भगवान बेसिकली हमें दे रहा है 80 साल के आसपास की लाइफ, और हम्म। सजा दे रहे हैं हमेशा हमेशा की। तो ये बहुत ही सही। अनफेयर चीज है मेरे हिसाब हम्म। पहली आपकी बात स्टार्ट करते हैं कि आप एथियस्ट लोग जो हैं वो कानून में, इनके लॉ में यकीन रखते हैं और उसकी डिफाइंड होती हैं सारी। देख, कानून तो इस दुनिया के हवाले से मामला है ना, तो हम मुसलमान भी कानून पे ही यकीन रखते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि चोरी करोगे तो सज़ा नहीं मिलेगी, अगले जहाँ मिलेगी। हम ये तो नहीं कहते कि मर्डर कर दोगे तो इस जहाँ में कुछ नहीं होगा, अगले जहाँ में होगा। तो इसमें एथिज्म कैसे बेहतर है? आपके यहाँ भी कानून है, हमारे यहाँ भी कानून है। से। नहीं, बट आपके आपके यहाँ पे सिन करते हैं तो हेल जाते हैं, और हेल में तो हमेशा हमेशा के लिए जलते हैं। तो ये कौन सी फेयर सजा हुई? उस पे हम अभी आते हैं, अभी तो हम दुनिया की बात कर रहे हैं कि आपने जो बेहतर होने का एथियज्म का जो आपने पॉइंट दिया है वो ये है कि आपके यहाँ कानून होता है। तो मुसलमानों के यहाँ क्या कानून नहीं होता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, होता है, कानून होता है। अच्छा। दूसरी बात है कि जो एथियस्ट कानून जो होता है आपके नज़दीक तो वो कानून में मानते हैं। हम मुसलमान पता है क्या करते हैं? हाँ, बताओ। हम कानून को जस्टिस पे बेस करते हैं। इसमें ठीक आप है, बेहतर हैं या हम बेहतर हैं? एक बार फिर से पूछो ये सवाल। हम मुसलमान कानून को जस्टिस पे बेस करते हैं। इसमें एथियज्म बेहतर हाँ, है या इस्लाम बेहतर है? नहीं तो हम भी तो जस्टिस पे ही बेस कर रहे हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है उसको होल सजा मिलनी चाहिए, जस्टिस ही तो है। हॉलोकॉस्ट का कानून कौन से जस्टिस पे बेस किया था? हॉलोकॉस्ट क्या है, मेरे को एग्जैक्टली बताना। 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया था हिटलर ने। तो हिटलर को सजा नहीं मिली ना, वो तो उसने तो सुसाइड कर लिया था, उसने अपने आप को ही मार लिया था। बट वो जिनको गलत है, सजा, एथिस्ट के हिसाब जिनको से। कान एथिस्ट के हिसाब नहीं, नहीं, से वो एथियस्ट के गलत है, हिसाब ये से नहीं तो आप होना कहते हैं चाहिए ना हम था। कानून के हिसाब से चलते हैं। कानून तो चल पड़ा ना, आपको पता चल गया। अब कानून में आप जो हाँ मर्जी करें। हाँ। तो मतलब हम्म। मेरे हिसाब से हॉलोकास्ट गलत है, एथिस्ट के हिसाब से। मेरे को नहीं लगता कोई एथिस्ट बोलेगा कि हॉलोकास्ट बहुत अच्छी चीज लेकिन थी। हिटलर खुद और जो एथियस्ट छह, था, वो तो उसने तो ठीक समझा तो उसने किया ना। ठीक है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए थी, उसको जेल होनी चाहिए थी। बेस्ड ऑन व्हाट? एक आपका एथियज्म है, एक उसका है। आप दोनों के ऊपर कोई गॉड तो है नहीं। आप लोगों के नजरिए के हाँ मुताबिक आपकी तो अपनी अपनी ओपिनियन है। उसकी ओपिनियन के हाँ, मुताबिक 6 मिलियन यहूदियों को उसने मार दिया, वो कहता है मैंने ठीक किया है। वो सजा किस ठीक चीज है। की फिर? तो जिस कंट्री में वो है, उस कंट्री का लॉ चलना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, अगर उसकी उस कंट्री कंट्री में में उस वक्त ये यही लो गलत था। है, हाँ 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 हाँ। जी जी, उस कंट्री में तो, यही लो था उस तो, वक्त। तो मतलब मेरे को आपका पॉइंट समझ नहीं आ रहा। आ गया है। समझ आ गया नहीं, मेरे है। को नहीं, सही में नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। मतलब उस आपने कंट्री में लॉ था, ये क्लेम और करके, अच्छा नहीं समझ आया तो समझाने देना मुझे, फिर बात क्यों काटते हैं? आपके नज़दीक आपका एथियज़्म बेहतर है इस्लाम से इसलिए कि वो लॉ पे चलता है। मैंने आपको बताया कि इस्लाम बेहतर है इसलिए कि ये भी लॉ पे चलता है, लेकिन लॉ बेस करता है जस्टिस पे। आपको मैंने आपका एक लॉ बताया है जो कि एक एथियस्ट ने बनाया था, जिसके तहत उसने 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि ये इस्लाम से कैसे बेहतर है? अच्छा, समझा मैं आपकी बात। आप कह रहे हो कि उसने लॉ ही बना दिया यहूदियों को मारने का, तो ये तो वो एक कैसे बताया है जस्टिस, अभी आप ये कह आपको। रहे हो? ये तो अभी एक हाँ, बताया है, तो अभी तो देखो, मैंने आपको लॉज ऑफ सस्पेक्ट 1793 नहीं बताया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ठीक है, बहुत सही हम्म। पॉइंट है, बट मेरे हिसाब से अगर वो लॉ बना है उस कंट्री में, वो लॉ गलत, मेरे हिसाब से। और अगर मैं वहां आप होता ना, लेकिन मैं आप एथियज्म मैं का शायद स्टैंडर्ड छोड़। नहीं है ना। आप एथियज्म का स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड आप लोगों के ठीक है। पास है नहीं, अगर वो कहता है ठीक है। अच्छा चलें, इस बात को भी आप छोड़ दें। इस पे भी शायद कोई ये नुक्ता निकाला जा सके, चले हिटलर खुद तो एथियस्ट था, सारे उसके बंदे एथियस्ट नहीं थे। हालांकि कानून तो जो ऊपर हाँ बंदा बैठा था उसने बनाया होता है। लेकिन जो लॉज ऑफ हाँ सस्पेक्ट है, जिसका भी मैंने हवाला दिया, जो सेकुलर फ्रांस में, इनकलाब फ्रांस में जो हुआ था, जिसके तहत उन्होंने शूट ऑन साइट के रूल्स बनाए थे कि कोई चर्च का बंदा आपको मिलता है और आपको शक है कि उसको किसी ने पनाह दी हुई है, तो जिसने पनाह दी हुई है उसको भी मार दो, साथ उस चर्च के बंदे को भी, यानी कि जो भी आप वहाँ पे प्रीस्ट है उसको भी मार दो। कानूनी तहत ये भी कोई गलत है, ट्रायल नहीं। गलत है। भाई वो तो कहते हैं ना ठीक है, आप गलत कहते हैं तो बाय हाँ, व्हाट ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस? आपके नज़दीक नहीं, बाय व्हाट ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये गलत है?
बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एथिज्म के हिसाब से तो हम कुछ भी कानून बना दे, ठीक है? जी, जी। किसी भी कंट्री में कुछ भी कानून बना दे और गलत काम कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है? तो फिर गलत बट मेरा फिर ठीक सवाल ये कौन-सा आता हुआ, है, इस्लाम वाला या आप वाला? हाँ, नहीं मैं बताता हूँ। हुँ, हुँ। इस्लाम के केस में वो बोलते हैं कि अगर आपने पाप किया, तो आप हुँ, हुँ। हमेशा के लिए हेल में जाओगे और जलोगे। तो मेरा सवाल ये है वही कि अगर अभी हेल वाले मामले पे हम आएँगे ना ब्रदर, मैंने आपसे कहा है ना कि अभी तो दुनिया की चीज़ें हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं, कि कानून तो हमारे यहाँ भी है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी हाँ, किसी इंसान ने मर्डर कर दिया हो और उसको कोई हमारी पुलिस नहीं पकड़ेगी या सज़ा नहीं होगी या हाँ, हाँ, काज़ी की अदालत नहीं लगेगी, वो कहेंगे अगले जहाँ में तुम्हें दे, ऐसा तो नहीं है। अभी तो लॉ की हाँ, बात हाँ। हो रही है कि हमारा लॉ है जस्टिस पे बेस्ड, आपने माना, आपने ये भी माना कि आपका जो मर्ज़ी बना दें। केस आपका ये है कि एथियज़्म बेहतर है। मुझे इसमें बताइए कि एथियज़्म कैसे बेहतर है, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि हाँ, ये तो ठीक है, हम जो भी मर्ज़ी कानून बना के गलत कर सकते हैं, एथियस्टिक चलो सिस्टम। मैं समझ गया। आप लोग कह रहे हो कि आपके हिसाब से आप कुरान को फ़ॉलो करके लॉ बनाते हो, आप उसके बेसिस पे लॉ बनाते हो और हम किसी हम्म, भी रीज़न को देके हम लॉ बना देते हैं, ठीक है? तो उस मैं ये केस कहता हूँ कि में हमारे मैं लॉ एक बार जस्टिस को के बेस पे होते हैं, ये हुक्म हमें हमें कुरान में मिलता है। हाँ, तो ठीक है, उस बेसिस में आपका इस्लाम बेटर हुआ क्योंकि हम कुछ भी बना थैंक यू। देते हैं, मान लेते हैं एक बार को, ठीक है? अब आप मुझे ये नहीं बताओ, मिसाल के ये तौर पे ना माने ना, कन्फर्म करें फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैं वही पॉइंट रख रहा हूँ कि अगर आप जस्टिस के बेसिस पे कर रहे हो, तो ये जस्टिस कैसे हुई कि एक बंदे ने जिंदगी भर दारू पी, उसने सिन किया, 80 हुँ। साल जिया और उसके बाद उसको इस वजह से जहन्नुम में, हेल में जाना पड़ रहा है और 80 साल की गलती की वजह से उसको जिंदगी भर इटर्निटी के लिए मैंने जलना पड़ रहा है, तो वो जस्टिस जस्टिस कैसे है? अभी मैंने आपसे कहा कि हम जाएँगे हियर आफ्टर के मामलात पे। पहले दुनिया वाला तो क्लियर कर देना भाई, इस दुनिया में आपका बेहतर है या हमारा बेहतर है? अम, उस हिसाब से फिर आपका हुआ। चलें, ये बात अच्छा। तय होगी, बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं अगले जहाँ ठीक वाले। है। वैसे मेरा दिल कर रहा है मैं कहाँ ये कहूँ कि अब आपसे मैं लेता हूँ इजाज़त। नहीं, अगर आप अच्छा। लोगों को नई बात करनी, मैं चले जाता हूँ, ऐसी कोई फाइट नहीं, नहीं है, नहीं, मतलब ऐसी यार कोई मज़ाक कर प्रॉब्लम रहा नहीं। हूँ। मैक्स अच्छा, अच्छा। मज़ाक कर रहे हैं यार, कोई ज़रूरी है हर वक़्त लड़ते रहते अच्छा। आपस में। नहीं, नहीं, अब मैं चलते हैं लड़ अगले। नहीं रहा, एक्चुअली मेरे को हाँ, बताओ, बताओ। अच्छा, अगले जहाँ के भी चलते हैं। देखिए, अगले जहाँ का मामला, पहली बात है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटा-सा गुनाह किया और आप सारी ज़िंदगी वहाँ पे हेल में रहेंगे। ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इस्लाम में ये है कि इस दुनिया के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप जन्नत में जाएँगे, आप जहन्नम में जाएँगे। किस घर को आपने चूज़ करना है? अच्छा, अब मैं आपको इन आर्गुमेंट्स में मैं नहीं लेके जाऊँगा कि ये क्या बात हुई कि इस दुनिया में आपने 1 सेकंड में ट्रिगर दबाया, गोली मारी और उस 1 सेकंड की सज़ा आपको 14 साल मिली, एथियस्टिक कंट्री में या 28 साल मिली, ये भी तो गलत हो गया। मैं इन आर्गुमेंट्स में आपको नहीं उलझाऊँगा। मैं आपको मच मोर डीपर लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। हुँ, द क्वेश्चन इज़ कि जिसने आपको हेल में भेजना है या हेवन में भेजना है, वो एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता है? अगर वो ठीक एग्ज़िस्ट है। नहीं करता है, तो आपका सवाल इर्रेलेवेंट हो जाता है। और अगर वो हुँ, एग्ज़िस्ट करता है, सरप्राइज़, सरप्राइज़, आपका सवाल फिर भी इर्रेलेवेंट हो जाता है। क्योंकि जिसने भेजा है, वो पूरा आपसे आपसे नॉलेज ज़्यादा रखता है, आपसे इख्तियार ज़्यादा रखता है, अपना फ़ैसला करा सकता है, अपने फ़ैसले पे अमल करा सकता है। और अगर वो एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो आपका ये सवाल तो सिरे से है ही नहीं। यानी मैं किसी हिंदू से नहीं कहूँगा कि यार मुझे जब तक मोक्ष न मिले तब तक मुझे आप उसी चक्कर में लगाते रहोगे, ये तो अनफ़ेयर है। क्योंकि ये कहते हुए मैं एक्चुअली मान रहा हूँ कि आपका सिस्टम ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हुँ, मेरे को So आ the गई समझ। question has to be कि whether God exists or God doesn't exist. If God doesn't exist, एक दफ़ा मैं रिपीट करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उबैद भाई की तरफ मैं जो बाकी गुफ्तगू आपके और उनके दरमियान होगी। अगर खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपका ये सवाल तो इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो होना ही नहीं है फिर कि इटरनली आप हेल में रहेंगे, हेवन में रहेंगे। और अगर गॉड ठीक है। एग्जिस्ट करता है और वो अपनी सारी पावर के साथ करता है कि वो ऐसा कर सकता है, तो यू एंड आई वी बोथ आर नोबडीज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। जन्नत उसकी, दोजख उसकी, हम उसके, सारी वो अपनी पावर्स के साथ कर रहा है। क्वेश्चन फिर हुँ, इररेलेवेंट हो जाता है। नाउ इट्स हुँ, बिटवीन हुँ। योरसेल्फ एंड उबैद भाई। हाँ ओके, जी, उबैद ये जी। कैसर भाई ने जो बेसिक फंडामेंटल है वो तो बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। मैं सिर्फ यहाँ पर कैसर जी थैंक यू। मैं सिर्फ ना कुछ इन्फॉर्मेशन थैंक को करेक्ट करना चाहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है ना वो इस्लाम के हवाले से करेक्ट नहीं है। उसकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा कोई सिन करता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, ऐसा नहीं है। अब वो लोग जो गुनाह करते हैं, अब गुनाहों की डिफरेंट उनकी जो है ना वो आप समझ लें कि उनके लेवल्स हैं। एक लेवल ये है कि जिस किसी इंसान ने ऐसा सिन किया और उस सिन के अकॉर्डिंगली शरिया लॉ के अंदर उसकी प्रॉपर सज़ा है और वो सज़ा हद के लेवल पर रहेंगे। अगर इस्लामिक गवर्नमेंट होगी तो इस्लामिक गवर्नमेंट उसको सज़ा देगी। फॉर एग्जांपल
किसी इंसान ने जो है ना किसी को कत्ल कर दिया, तो अब कत्ल के बदले में अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ उसको कत्ल किया जाएगा। अब वो अगर वो उसको दुनिया के अंदर इस बात की सज़ा मिल गई कि कत्ल के बदले में वो कत्ल हो गया, दैट मीन्स कि उसने जो अपनी सज़ा थी वो यहाँ पे उसने पूरी कर लिया। अब वो जब हेयर आफ्टर में जाएगा तो उसको वहाँ पर उसकी सज़ा दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो यहाँ से अपनी सज़ा लेके जा चुका है। इसी तरह जो हम हदूद के ठीक है। अंदर आते हैं, नेक्स्ट लेवल आ जाता है वो लोग जो कोई ऐसे गुनाह करते हैं जो इस्लामिक लॉ के अंदर जिसकी सज़ा इस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती। मिसाल के तौर पे वैसे वो है, अगर हम सोशल सिस्टम के अंदर बात करें, को इस्लामिक लॉ होगा तो वो अगर कोई शराब पीता है तो उसको रोका जाएगा, एंड देन उसको भी जो है ना वो एक सज़ा है वो भी दी जाएगी, और चीज़ों में हम आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान झूठ बोलता है, तो अब झूठ बोलने की सज़ा किस तरह से आप उसको डिफाइन कर रहे होंगे, या कोई इंसान जो है वो अडल्ट्री की तरफ जा रहा है या और किसी मामले की तरफ जा रहा है, तो अगर उसने गुनाह ठीक है। किए हैं तो उस गुनाह के बाद जब वो गया है वहाँ पर, अब वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ एक जस्टिस का निज़ाम होगा, और वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन एक मीज़ान लगाया जाएगा, एक तराजू लगाया जाएगा, और उसमें जस्टिस होगा, उसमें तोला जाएगा। सबसे पहले देखा जाएगा कि एक इंसान की नेकियाँ कितनी हैं और उसके गुनाह कितने हैं। तो नेकियाँ और गुनाहों को तोला जाएगा, तो अगर तो गुनाह ज़्यादा हैं, देन अब उसका फ़ैसला होगा कि उसने हेल में जाना है या नहीं जाना। अगर तो उसकी नेकियाँ ज़्यादा हैं, पहले वो तो जन्नत में चला गया। अब जिसके गुनाह ज़्यादा हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक बड़े वाइडर लेवल के ऊपर उनकी नेकियों में बड़े पर्सपेक्टिव होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उनके गुनाह छोटे हैं, तो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल में भेजने के उसके उनको माफ़ भी कर देंगे और उनको सीधा जन्नत में भेज देंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि ठीक है। जिनके गुनाह ज़्यादा हैं, तो जिनके गुनाह ज़्यादा हैं, उनको अपने गुनाहों के अकॉर्डिंगली जितने उनके गुनाह बनते हैं उतनी उनको सज़ा मिलेगी, और सज़ा मिलने के बाद फिर वो चले जाएँगे जन्नत के अंदर। कुछ लोग तो वो है जो दुनिया से पाक होके चले गए। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान ने दुनिया में तौबा कर ली तो बाद में तो उसको सज़ा मिलनी ही नहीं है, वो गुनाह उसका माफ़ हो गया। लेकिन जिसने तौबा भी नहीं की, दुनिया में अपनी सज़ा भी नहीं ले सका, वो वहाँ पर जाएगा, तो उसको क्या होगा, वहाँ पर सज़ा मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली, और सज़ा मिलने के बाद जब उसकी सज़ा मुकम्मल हो जाएगी, फिर उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा। और देयर आर सम, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, और वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिरक करते हैं। और वहाँ पर ये पॉइंट बहुत वैलिड हो जाता है कि वो फैसला जस्टिस के ऊपर मबनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर, तो उसके लिए आपको पहले क्रिएटर के कॉन्सेप्ट के ऊपर आना पड़ेगा कि अगर आप उसके ऊपर सवाल करना चाहते हैं। सो जो इन्फॉर्मेशन है गुनाहों के हवाले से, और जिसने किसने जाना है जहन्नम में, किसने नहीं जाना, वो मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दी है। शायद नहीं, इसके आपने हवाले से आपकी आपने इन्फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं थी। उबैद जी, आपने ना मेरे को बहुत ही सही पॉइंट दिया, क्योंकि इससे पहले मुझे ये पता था कि अगर कोई सिन करता है और वो हेल जाएगा तो वो हमेशा के लिए, और आपने मुझे बताया कि उसकी भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं है हमेशा के लिए रहेगी। ये मेरे को पहली बार पता चल रहा है। ये मेरे को ना फेयर लगता है। मेरे को वो चीज गलत लगती है कि इंसान को लाइफ 80 ईयर्स की मिलती है और वो हेल हमेशा के लिए जाता है। तो ये जो आपने बताया ना, मेरे को थोड़ा फेयर लगता है। तो अब मेरा सवाल ये है आपसे कि चलो मान लिया इस्लाम जस्टिस पे बेस्ड है और उसके बेसिस पे लॉ रखना चाहिए, थोड़ा सा रीजनेबल लगता है, ठीक है। मेरा नेक्स्ट सवाल ये कि इस्लाम में ये भी तो बोला जाता है कि अगर आप भगवान की पूजा नहीं करते, अल्लाह की वर्शिप नहीं करते, तो आप हेल जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने सारे काम अच्छे किए, मैं मान लो कि मैं इस्लाम में आ गया, ठीक है। अब मैंने सारे काम अच्छे किए, कोई सिन नहीं कर रहा, ये आप कहेंगे ठीक कि है, मैं बट मैं जी जी आप करिए नहीं, आप करिए। बट मैं अल्लाह की वर्शिप नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब मैं कहाँ जाऊंगा? क्या मैं हेवन में जाऊंगा क्या, या मैं हेल में जाऊंगा? अच्छा, इसका इसका जवाब आंसर जो है ना तो वो- जी उबैद जी भाई जी एक सेकंड, इसका जवाब देने से पहले सिर्फ एक रिमाइंडर कि ये जो हमारा जो टॉपिक है कि इनको अपना इज्म प्रूव करना था, क्वेश्चंस नहीं करने थे, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने, तो उसके लिए तो अलग हमारा सेशन होता है। तो अब दोबारा से इसका जवाब दे दें आप, लेकिन अब मैक्स भाई फिर दोबारा उसी टॉपिक पे आएंगे कि व्हाई ही थिंक्स हिज एथिज्म इज बेटर देन इस्लाम, ठीक है जी। ओवैस नहीं, वो तो वैसे मान गया ना कि नहीं है। नहीं अच्छा, इसमें ऐसा है अपना मैक्स भाई कि इस दुनिया के बाद आपके पास ऑप्शन कुछ है तो है नहीं कि आप कहाँ कहाँ रह सकते हैं। दो ही हैं भाई, जन्नत है या जन्नत नहीं है। तो सवाल ये है कि जन्नत का असल में माना क्या है। जन्नत में जो आपको सारे मटेरियल बेनिफिट्स मिलेंगे, वो असल में मकसद वो नहीं है। असल चीज़ ये है कि आपको अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की खुशी, यानी अल्लाह ताला आपसे खुश हैं कि आपने जो काम किया है। असल चीज़ वो है जिसकी मैनिफेस्टेशन ये है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें फिर मिल जाएंगी। ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है। नाउ हियर इज़ अ थिंग। मैं अगर
किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से उनसे मैं बेस्ट मैं परफॉर्म करता हूँ, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन नहीं लिया हुआ, लेकिन वो किताबें भी मैं सारी ख़रीद लेता हूँ, रात रात बैठ के पढ़ता भी हूँ, सारा करता हूँ, और एक जो एग्ज़ाम उन्होंने दिया है वो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मैं लेके मैं खुद करके मैं किसी टीचर के पास जाके मैं कहता हूँ कि अगर आप मुझे नंबर दे तो कितने देंगे, और नंबर भी मैं बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा ले लेता हूँ जो यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। तो क्या इस बेस पे मैं यूनिवर्सिटी के पास जाके कह सकता हूँ कि आप मुझे अपनी डिग्री दे दें? बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली द सेम केस हेयर कि जिस जन्नत के लिए आपने अप्लाई ही नहीं किया वो आप क्यों डिमांड कर रहे हैं, और अगर वो आपको ठीक नहीं है। मिलेगी तो कुछ ऑप्शन पीछे बचता है, फिर एक वो है हेल वाला अब 6 जगह नहीं तो तो फिर है नहीं बीच वहाँ। में एक ऐसी जगह बना दो ना जहाँ हेल भी नहीं है, हेवन भी नहीं है। जब आप एक जब काम यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं, एक मिनट, जी जब यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दे सकती तो सही, जेल भी तो नहीं करती है वो, ठीक है? तो हाँ मेरा पॉइंट ये है, जी मैं एथिज्म आपकी ना बात कभी ये नहीं, मैं नहीं मैं नहीं एलिना जी का पहले जवाब दे रहा हूँ कि मैं इससे लिंक कर रहा हूँ, ये जो सवाल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। एथिज्म कभी किसी को नहीं बोलता है कि आप आइडल बनाओ, किसी को वर्शिप करो, बट रिलीजन बोलता है कि ये वर्शिप नहीं किया तो हेल जाओगे। अब आप मेरे को नहीं बताओ। नहीं एथिज्म यही कहता है, एथिज्म आपके नफ्स को, आपकी अपनी ज़ात को एक आइडल बनाता है जिसके आप फिर वर्शिप स्टार्ट करते हैं, लेकिन खैर वो एक और टॉपिक है। देखें, जो मैं आपको यूनिवर्सिटी वाली एग्जांपल दी है ना, आपको ये समझ आनी चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी की ताकत क्या है। जब आप बात कर रहे हैं ना गॉड की, आप ये हम्म, इमेजिन करें कि वो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दे रही है या डिग्री नहीं दे रही है। डिग्री देने का मतलब ये है कि उन्होंने आपको फ्यूचर में आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोल दिए हैं, और ना देने का मतलब ये है कि अब आपने मुश्किल में ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन हम जिस हम्म, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो ये ताकत रखती है कि आपको जेल भी डाल सकती है। तो जैसे यूनिवर्सिटी से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ना कि नहीं आपने तीसरी जगह क्यों नहीं बनाई है, आपने पास और फेल के दरमियान को क्यों नहीं कुछ रखा हुआ है, आप वैसे ही अल्लाह ताला से नहीं पूछ सकते हैं कि आपने कोई तीसरा क्यों नहीं रखा हुआ है। मैं आपके फैसले से डिसएग्री कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका जो बेहतर ऑप्शन ठीक है है। वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपको ये एक दो चीज़ें हैं जो आप समझना चाहते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बहुत से मुसलमान हैं, उनके जहन में भी ये सवाल आ सकते हैं, लेकिन ये आपकी थोड़ी सी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी मजमूई तौर पे जो गॉड के साथ रिलेशनशिप है वो इस पे इम्पेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप एथीज़म छोड़ के इस्लाम में आ जाएं, मेरी तरफ से आपको दावत है। आप हम्म, मुझे ये बताएं कि आप वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि अगर मेरी ये चीज़ें हो जाती हैं या मेरा ये प्रॉब्लम है इस्लाम के साथ, इसका मुझे जवाब मिल जाता है तो मैं इस्लाम में आ जाता हूँ। वंस यू बिकम अ मुस्लिम तो आप इन सवालात के को एंटरटेन कर सकते हैं, इनसे और ज़्यादा सवालात को एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन आपके जो फंडामेंटल बिलीफ्स हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। हम्म। अच्छा ठीक है, मैक्स तो आप क्या मैं जो आपको उस पॉइंट लास्ट पर रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ? आप करें एक करें आप बिल्कुल मेरी करें। मेरी इनविटेशन का रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप। हाँ, चलो मैं इनविटेशन का रिस्पॉन्ड पहले कर देता हूँ। ये मेरे को लग रहा है एलिना जी ना मुझे निकालना चाहती है, मेरे को ये फीलिंग आ रही है बेसिकली, और मेरे अब मेरे को आप ना तो आपके साथ बात बताओ। करना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं एक्चुअली आपके चैनल में स्पेशली आना चाहता था क्योंकि बाकी सब निकाल देते हैं, इंसल्ट करते हैं, आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको आपके ऑफर का लेना वो लेना करता बाकी हूँ। से हमें भी असल में निकलवा असल के में आराम टाइम करना है लिमिटेड है इन्होंने। मैक्स, टाइम लिमिटेड होता है बहुत से मैं लोग होते हैं तो टाइम इसलिए की वजह ही से बात कर रही थी और मैक्स भाई को लगता है कि मैं इनको निकालना चाह रही हूँ, तो अगर आपका दिल कर रहा है तो निकाल देती हूँ, वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था। नहीं वो दूसरी बात हमारे ये, जी जी हाँ, दूसरी बात ये कि 20 मिनट से अबव तो कैसर भाई हम एक कॉलर को दे नहीं सकते, इस तरह तो हमारे पास टाइम लिमिट नहीं बचता। पहले ही 1 आवर हमने जो है वो डिस्कशन में लिया है, तो मैक्सिमम 5 मिनट्स मैक्स भाई के लिए होंगे, इससे अबव नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा आप ज्वाइन कीजिए। उक्ति एक काम करें ना, आप एक जी जब जी। कुछ चीज़ें ऐसे ओवर हो जाती हैं ना तो आप एक हम्म। दफ़ा ना मुझे और उबैद भाई को निकाल के दुनिया को दिखा दें कि आप निकाल सकती हैं, हमें भी निकाल फिर किसी को शक नहीं होगा। अल्लाह ना करे। आप हमारा माइक म्यूट कर दें हाँ जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैक्स भाई शायद कैसर जी भाई मैक्स मुझे भाई। बहुत अच्छे से उख्ती कहते हैं और बड़े दिल से मुझे अपनी बहन मानते हैं, इसलिए मैक्स भाई को शायद पता नहीं इस बात का। चले मैक्स भाई, आपके आखिर के 5 मिनट मैंने आपको कर्टेसी में दे दिया जी, आगे चले। तो आपके ऑफर का रिस्पॉन्ड करता हूँ। मैं भगवान में तब मानूंगा और मैं वर्शिप भी करने के लिए तैयार हूँ अगर भगवान मेरे सामने आके कोई मिरेकल वगैरह कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कोई लाइफ बना दी, मान लो हवा में से सही एलिफेंट बना दिया, ठीक है? तो मेरे लिए वो मिरेकल है। और अगर मैं वो सही, देखता हूँ ना तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है भगवान में ना मानने का, मैं वर्शिप भी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? उसके बाद देखेंगे कि कौन सा रिलीजन फॉलो करना, ठीक है? बड़ी अच्छी बात उसके आपने बाद कह दी। देखेंगे। हाँ ठीक ठीक है, है, मुझे तो आपकी बात अब समझ आ मैं गई। यानी कि उसका उसका आपको उसका एक रिस्पॉन्ड करना है।
जो आपने देखिए पहले ये जवाब अगर दिया था एड्रेस यूनिवर्सिटी हमारा हो वाला। जाता है ना तो बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही हो जाती हैं। हाँ आप ठीक ये है, कह ठीक रहे हैं ठीक कि आपने एक कोई मिरेकुलस चीज़ देखनी है जो कि कोई इंसान नहीं कर सकता, बट हाँ दैट टेल्स यू कि देयर इज़ अ बीइंग, कि उसके बगैर ये हो नहीं सकता, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऑलराइट। ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल। क्या इस यूनिवर्स के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये खुद को एग्जिस्टेंस में लेके आया हो? मेरे हिसाब से तो नहीं। डज इट मीन कि कोई ना कोई ऐसी ज़ात है जो उसको एग्जिस्टेंस में लेके आई होगी? ये भी 3 ऑप्शन हो सकती है, या तो किसी ने बनाया है, हम्म, या फिर यूनिवर्स इटर्नल है, इसको किसी ने नहीं बनाया और हमेशा से ऐसा ही था, या फिर ओके, हमें नहीं पता। थर्ड ठीक है, ऑप्शन ये है कि हमें इटर्नल नहीं है। पता, कि हम सही। आंसर बोल सकते हैं कि हमें नहीं पता। नहीं, हमें नहीं पता तो फिर ऑप्शन नहीं बचता ना, फिर तो बात ही क्लियर हो जाती है। इसको इसको चलो आप बेसिकली वो 2 मान लो ऑप्शन। दो मान लेते हैं कि ये इटर्नल है या इसको किसी ने बनाया है। आप ये मानते हैं कि जो फंडामेंटल लॉज हैं यूनिवर्स के, उनके बगैर यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि उन लॉज की जो मटेरियल इफेक्ट है वो यूनिवर्स से पहले एग्जिस्ट करता होगा तो ही यूनिवर्स बनेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ हो सकता है हमेशा से ऐसे ही था, लॉज ही हमेशा से ऐसे थे, मैं हमेशा आपसे से यही प्लैनेट्स पूछ रहा थे। हूँ, मैं आपसे यही, हाँ, देखें ना, बजाय इसके कि मैं आपसे कहूँ कि नहीं देखो ये इस वजह से नहीं हो सकता, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप खुद सोचें कि वो जो इसके फंडामेंटल लॉज हैं जो इसके बनाने से जिनका ताल्लुक है, सस्टेन करने से नहीं, जिसका बनाने से इनका ताल्लुक है, कि वो यूनिवर्स उन लॉज के बगैर नहीं बन सकता। ये तो हम एग्री कर चुके हैं, राइट? ठीक है। विच नेसेसरली मीन्स कि वो मैथमेटिकल वो लॉ के जो प्रोसेसेस हैं वो प्री एग्जिस्ट करते हों तो ही ये यूनिवर्स बने। ठीक है। मेक सेंस? ठीक है। इसका ये मतलब ये ये है सिर्फ कि उसी उसी केस में मेक सेंस होता है हाँ, कि यूनिवर्स क्रिएटेड है, बट अगर अगर नहीं नहीं, यूनिवर्स क्रिएटेड। ये सबूत है इस चीज का कि यूनिवर्स क्रिएटेड। लुक, लेट मी पुट इट दिस वे टू यू। सर फोन देंगे हाँ। अपना मुझे बैटरी? ये आपको मेरी स्क्रीन अगर नजर आ रही है, ये दो फोन है हमारे पास, राइट? ठीक है। तो एक प्लस एक इज इक्वल टू टू, ये दो हो गए। ठीक है। इस मैथमेटिकल लॉ को एग्जिस्ट करना जरूरी है इन दोनों मोबाइल फोन्स के इस कैलकुलेशन के लिए हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल एक ठीक और है। एक दो होते हैं। अगर ये कैलकुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर ये दो कभी नहीं हो सकते। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। विच इज टू से कि ये मैथमेटिकल लॉज, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैज टू प्री एग्जिस्ट बेस्ड ऑन विच यूनिवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है। तो ठीक है। यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर वो ठीक लॉ है। पहले एग्जिस्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि एट सम पॉइंट यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है। तो बात क्लियर होगी कि ये क्रिएटेड है, इटर्नल नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आप लॉज की बात कर रहे हो ना, ये 1+2 1+1 वाला लॉ है, हो सकता है वो Yeah. भी अनक्रिएटेड है और यूनिवर्स भी अनक्रिएटेड है, सब कुछ को एग्जिस्ट कर रहा था हमेशा से, इटर्नल। लेकिन दोनों मेरा पॉइंट समझ रहे दोनों हो एक कि सब कुछ एग्जिस्ट नहीं कर हो रहा सकता था। ना। नहीं, नहीं हो सकता ना। मैं आपसे यही बता रहा हूं कि अगर ये लॉज पहले से वजूद न रखते हों तो फिर यूनिवर्स नहीं बन सकता। वी बोथ अग्रीड टू इट। नहीं, आई एम नॉट अग्रीइंग ना, आई एम सेइंग मे बी ओके। ये लॉज और यूनिवर्स अनक्रिएटेड है, इटर्नल है, इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, ये एक अजम्पशन है मेरा, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके गलत हो सामने मैंने सकता एक हूँ, हो लॉजिकल सकता है। देखिए ना, मैंने आपके सामने एक लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट रखा है ना कि यूनिवर्स को चलाने के लिए और इसके बनाने के लिए आपको डिफरेंट लॉज चाहिए, ठीक? ठीक है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्स में जो मास और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है एट द अर्ली स्टेजेस, उसकी एक बड़ी प्रिसाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशन है विच इज 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर 423, अनफैथमेबली कॉम्प्लेक्स। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको समझना तो बड़े मुश्किल बात है, इसको लिखना ही इम्पॉसिबल है कि यूनिवर्स ठीक के है। आप सारे एटम्स वगैरह सारे इकट्ठे कर दे तो वो भी इससे कम पड़ जाएंगे। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक मैथमेटिकल एक हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। इट हैज़ टू एग्जिस्ट बिफोर, अदरवाइज अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये यूनिवर्स और जो कुछ इसके अंदर है, इंसान है, जिंदगी है, ये सारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चलो मान लिया, चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, मैं आपकी बात राइट, एक बार को मान लेता हूँ, ठीक है। विच मीन्स के इन Right, लॉज का summarize. यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करना जरूरी है। ठीक है। विच मीन्स के यूनिवर्स किसी स्टेज पे जब एग्जिस्टेंस में आया है तो ये लॉज मौजूद थे, विच इज टू से कि यूनिवर्स किसी टाइम पे एग्जिस्टेंस में आया है, ठीक है। ठीक है। तो यूनिवर्स क्रिएटेड है। ठीक है। बात खत्म हो गई।
अब तक की जो ओके, समरी तो है हमारी कि यूनिवर्स खुद को एग्जिस्टेंस में लेके नहीं आ सकता। दूसरा ऑप्शन है कि शायद ये इटर्नल हो, वो अभी हम दोनों ने मिलके हम इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं ये भी नहीं हो सकता। सो वी आर मैं बैक टू अग्री दी नहीं ऑप्शन नंबर करता, 1। मैं नहीं अग्री करता, क्योंकि तो फिर अगर ठीक है, आप इटर्नल किस है तो चीज ये पे कह रहे सारे, थे? मैं आपका पॉइंट समझना चाहता हूँ कि आप आगे क्या राइट। पॉइंट क्या कहना चाहते हो। मैं आपकी बात एक पॉइंट बार मैं को आपसे ये अज्यूम कहना करता हूँ चाहता सही। हूँ कि ये जो लॉज हैं इनको यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस से पहले एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये यूनिवर्स नहीं बन सकता। तो अगर एक चीज़ की एग्जिस्टेंस के लिए उसके लॉज का उसको प्रीसीड करना ज़रूरी है, तो इसका मतलब यह है कि वो चीज़ इटर्नल नहीं हो सकती। मतलब ये आपका एक्सप्लेनेशन है, आपके पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, आप कहते हो लॉजिकली ये सेंस बनती है, आप ये कह रहे हो आप मुझे लॉजिकली ये सेंस लॉजिकली, बनती है ना? यस तो यस, मैं ये सो इट्स अ कहूंगा, चलो लॉजिकल आपकी एविडेंस। बात लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, एक्सप्लेनेशन है, एविडेंस नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला था आपको 3 ऑप्शन है, नहीं या तो एविडेंस है क्रिएटेड है, एक्चुअली। नहीं मैं आपको बताता हूँ, सुनो। या तो या क्रिएटेड है यूनिवर्स, या फिर इटर्नल है यूनिवर्स, या फिर मुझे नहीं पता। ये 3 ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है? ओके, सही। अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि यूनिवर्स इटर्नल है, अनक्रिएटेड, तो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये अनक्रिएटेड है, तो मेरे को प्रूफ लाके देना पड़ेगा आपको। मैं सिर्फ आपको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज नॉट इक्वल टू एविडेंस, क्योंकि अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज इक्वल टू एविडेंस, तो मैं भी आपको एविडेंस दे रहा हूँ यूनिवर्स इटर्नल है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे आई थिंक नहीं जब पता, मैक्स मुझे नहीं भाई पता जब ये बना कैसे, बट अगर आप बोलते हो कि इससे पहले, यूनिवर्स से पहले कोई लॉज थे, तो आप मेरे को एविडेंस लाके दिखा दो कि ये देखो इससे पहले आपको लॉज थे। दुनिया में कितनी ही बिल्डिंग्स ऐसी मिल जाएंगी, फॉर एग्जांपल जो वेलकम पिरामिड्स हैं। करेंगे। अरे यार मैं जा रहा हूँ, ये आमिर आ गया देख। ओ नहीं नहीं रुके, कुछ नहीं कहेंगे आमिर भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ और ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਨਸਾਤਾ ਸਾਡਾ, ਬੰਦਾ ਨਸਾਤਾ। ओहो और ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? प्यार वालेकुम भरा अस्सलाम। सलाम सबको, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, ये क्या वो मामला हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे आपके सब्र को। मैं नोट कर रहा था कि अपना जैसे ही टाइम अप होने लगता था ना, जी ये जी राइट साइड पे टाइम चल रहा होता है, जैसे ही 20 या 30 सेकंड रहते थे ना, ये मैंने 2 बार, हालांकि मैं साथ कुछ गेस्ट वगैरह अटेंड कर रहा था, मगर मैं थोड़ी नजर रखी हुई थी कि चल क्या रहा है, क्या सूरत हाल है। ठीक है, कहती है खल्क खुदा हमें गायबाना क्या, तो थोड़ी सी नजर रखनी पड़ती है कि क्या चल रहा है खबर। अच्छा, उसमें अब यह है कि जैसे 20-30 सेकंड होते थे ना, तो वो फटाफट अपना शिफ्ट करता था। जी जी ठीक, मैं मान रहा हूँ, हाँ पॉसिबल है जी, क्रिएटेड हो सकती है। जैसे ही अब आपको लगता था कि वो बात मान रहा है, जैसे 20-30 सेकंड से अगला 5 मिनट चढ़ता था ना, साथ ही वो 1 सेकंड या 5 सेकंड बाद कहता था नहीं, बट देयर आर सम पॉसिबिलिटीज, ताकि उसको अगले 5 मिनट और खाने को मिल जाए। मेरे अमर ये भाई फकीराना मिजाज में तो बंदा सारी रात ऐसा करता रहे ना, तो मैं तो करता रहूंगा कि सिदक यकीन दियां पूणियां ने पता नहीं केड़ी तंद मंजूर हो जाए। वो जब तक उक्ति लेना कहती कि नहीं ये बात खत्म, मैं तो लगा रहता। उबैद भाई भी शरीफ आदमियां लगे रहते, सारी बातें मैं अपनी तो जगह। ओ छोड़ो कह तुसी रही थी, फकीरियां नु मैं तो छोड़ो तुसी, पहले वो जो कंक्लूजन दे के गए हैं ना, ओए आमर आ गया मैं जा रहा हूं। असली ये एंजॉय करने वाली बात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।